हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। सो ये स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करना और देखते हैं नेक्स्ट वीक में निफ्टी बैंक निफ्टी किस तरीके से कामकाज कर सकता है, कौन कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, क्या रहनी चाहिए आपकी नेक्स्ट वीक में ट्रेडिंग अप्रोच। सो हम एक्सपायरी 16 Feb 2023 की एक्सपायरी को एनालाइज करेंगे। निफ्टी इस वीक में क्लोज हुआ है 17,856 रुपये पे, लगभग फ्लैट क्लोज हुआ है। लास्ट वीक के कंपैरिजन में 2 पॉइंट का सिर्फ अंतर है, 0.01%। लगभग निफ्टी नेक्स्ट वीक के कंपैरिजन में फ्लैट क्लोज हुई है। वहीं अगर हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की बात करें तो मंथली और वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल को अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो स्क्रीन पे आप मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल देख पा रहे हैं निफ्टी की। सो मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल आप देख पा रहे हैं स्लाइटली बुलिश आपको दिखेगी। एक टाइप से आपको पिन बार कैंडल फॉर्मेशन आपको मंथली टाइम फ्रेम में देखने को मिल रहा है। वहीं अगर वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे तो वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल आपको एक डोजी पैटर्न में देखने को मिलेगी, एक न्यूट्रल कैंडल आपको देखने को मिल रही है। सो यहाँ पे हमारा मंथली टाइम फ्रेम की जो कैंडल है इट इज स्लाइटली बुलिश, वीकली टाइम फ्रेम की कैंडल इज न्यूट्रल। पुट कॉल रेशियो की बात करें तो पुट कॉल रेशियो इज 0.88, दैट इज न्यूट्रल साइड में अगर हम उसको बोल सकते हैं। फंड फ्लो की बात करें तो थर्सडे तक में 4660 करोड़ तक की सेलिंग हो गई है एफआईआई द्वारा और लगभग 2500-2600 करोड़ की बाइंग की है डीआईआई ने। तो यहाँ पे एफआईआई का रुझान अभी भी नेगेटिव है, बट हल्की सी नेगेटिवनेस कम होते हुए में दिख रही है। लास्ट 2 वीक्स में बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग एफआईआई ने की थी, इस वीक में एफआईआई ने शॉर्टिंग हल्की फुल्की कम कर दी है, तो ये हमें देखने को मिल रही है। वहीं अगर न्यूज़ एंड इवेंट्स की बात करें तो लास्ट वीक में जैसा कि हमारे अपकमिंग इवेंट में था यूएस अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, आरबीआई इंटरेस्ट डेटा और यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा, तो 3 में से 2 डेटा अभी आ चुके हैं इस वीक में। यूएस का अनएम्प्लॉयमेंट रेट डेटा आया है, ये पॉजिटिव आया है 3.4%। एक्सपेक्टेशन थी कि अनएम्प्लॉयमेंट 3.6% से रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम देखने को मिला है लास्ट मंथ में हमको यूएस में। वहीं इंडिया का इंटरेस्ट रेट हाइक डिसीजन हुआ है, तो 25 बेसिस पॉइंट की उम्मीद थी, 25 बेसिस पॉइंट से इंटरेस्ट रेट डिसीजन हाइक किया है आरबीआई ने। तो ये एक स्लाइटली नेगेटिव है, अभी भी आरबीआई होते हुए दिख रही है, बट आरबीआई की तरफ से एक हाइक देखने को मिला है, ये स्लाइट नेगेटिव न्यूज़ हम इसको समझ सकते हैं। अपकमिंग नेक्स्ट वीक में बहुत ही कुछ एक्शन होने वाला है मार्केट में। आप अगर सारे इवेंट्स को अगर लिस्ट डाउन करने की कोशिश करें तो देख सकते हैं। तो फ्राइडे के एंड में आप यूएस का मार्केट ओपन होगा तो यूएस कंज्यूमर सेंटीमेंट डेटा आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। ट्यूसडे में नेक्स्ट वीक में इंडिया का इन्फ्लेशन डेटा आएगा, यूएस का इन्फ्लेशन डेटा आएगा और यूके यूनाइटेड किंगडम का अनएम्प्लॉयमेंट डेटा आएगा। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट ट्यूसडे में प्लान है। वेडनेसडे में यूके का इन्फ्लेशन और यूएस का रिटेल सेल्स डेटा आएगा। थर्सडे में यूएस का पीपीआई डेटा और यूएस बिल्डिंग परमिट डेटा आएगा और फ्राइडे को यूके रिटेल सेल्स डेटा आएगा। ये सारे डेटा जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो निफ्टी या बैंक निफ्टी जो ग्लोबल मार्केट है उनकी चाल को निर्धारित करते हैं, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम सेक्टर्स की बात करें तो लास्ट वीक में आईटी एंड फार्मा सेक्टर पॉजिटिव रहे हैं, एफएमसीजी एंड ऑटो हल्के फुल्के नेगेटिवनेस में हमको देखने को मिले हैं। आइए एक सेंटीमेंट एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से हमारा सारे फैक्टर्स को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं मार्केटिंग सिस्टम से। सो वीकली चेंज कोई चेंज नहीं है तो 0, मंथली टाइम फ्रेम में बुलिश कैंडल है तो +2, वीकली टाइम फ्रेम में न्यूट्रल है तो 0, पुट कॉल रेशियोज न्यूट्रल तो 0, फंड फ्लो अभी भी नेगेटिव है तो -1, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा पॉजिटिव तो +1, इंटरेस्ट रेट डिसीजन माइनस तो -1। पॉजिटिव में 2 सेक्टर, नेगेटिव में 2 सेक्टर, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1। सो 1 इज न्यूट्रल, तो अभी भी मार्केट न्यूट्रल स्टेट में है। लास्ट वीक में भी हमने आउटलुक दिया था कि न्यूट्रल रहेगा मार्केट, तो इस वीक में आपने देखा किस तरीके से मार्केट फ्लैट रहा है। तो अभी भी हमारा आउटलुक मार्केट को लेकर न्यूट्रल है। आइए चार्ट पे आके देखते हैं निफ्टी के चार्ट पे किस तरीके से आपके लेवल्स निकल के आते हैं, क्या आपकी ट्रेडिंग अप्रोच रहनी चाहिए, लेवल्स के माध्यम से हम देखने की कोशिश करते हैं। तो ये आप निफ्टी का आर्ली चार्ट देख पा रहे हैं। 16 Feb की जो एक्सपायरी है उसके पहले अगर आप देखें तो निफ्टी को आप देख पा रहे हैं एक करेक्शन हो रहा है निफ्टी में, एक बहुत ही लंबा जो अपमूव था उसके बाद निफ्टी आपको करेक्ट होते हुए दिखा है। और यहाँ पे जैसे ही बजट के बाद निफ्टी में जो वॉलिटिलिटी आई थी, अदानी फियास्को एंड बजट के बाद जो वॉलिटिलिटी आई थी, यहाँ से आप एक डब्ल्यू पैटर्न देख पा रहे हैं निफ्टी में। और लास्ट वीक में एक बढ़िया टाइट रेंज में आपको निफ्टी देखने को मिला है। तो ये रेंज में आप अगर सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो 17,700 से 17,800 का जो लेवल है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। अगर ये रेंज को ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी के बाद हम डिसाइड कर पाएंगे कि नीचे साइड को जाएगा मार्केट या ऊपर साइड को जाएगा। तो इस रेंज के ब्रेक होने का हमको वेट करना है। एंजल रिसर्च को अगर माने तो वी एक्सपेक्ट कि मार्केट यहाँ से अपसाइड ब्रेकआउट देगा, बट ब्रेकआउट होने के बाद 18,000 का लेवल क्रॉस होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और क्लोजिंग नोट 18,000 के लेवल पे अगर मार्केट क्लोज होता है तो हम बोल सकते हैं ये करेक्शन जो है एंड हो चुका है। अब मार्केट हो सकता है कि साइड अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जाना चालू करें। तो यही था निफ्टी का आउटलुक। सो लेवल्स आप अगर मार्क करने की कोशिश करें तो सपोर्ट साइड में 17,700 से 17,800 का लेवल एक सपोर्ट जोन का काम करेगा, क्वेश्चन का काम करेगा, और 18,000 का लेवल है एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। इसके ऊपर अगर निफ्टी जाता है तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो करेक्शन था निफ्टी में, एक लंबे टाइम से जो करेक्शन चल रहा है, ये एंड होता हुआ दिखेगा, मार्केट अभी अपवर्ड ट्रेजेक्टरी में जा सकता है। वहीं अगर बैंक निफ्टी को एनालाइज करने की कोशिश करें तो बैंक निफ्टी में भी निफ्टी की तरह आपको फ्लैट
मूवमेंट देखने को मिला है। एक टाइट रेंज में बैंक निफ्टी आपको लास्ट वीक में काम करते हुए देखा है। एक डब्ल्यू पैटर्न बनाया इसने 40,000 के लेवल पे, और उसके बाद आपको एक सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा 41,000 का। 41,000 का सपोर्ट एक कुशन का काम करेगा, और 42,000 का अभी भी रेजिस्टेंस है, जो लाइन है इसको ब्रेक करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बैंक निफ्टी अब बहुत ही डिसिसिव पोजीशन में है। बैंक निफ्टी के मूव के बेसिस पे आपको निफ्टी निर्धारित करनी है। अगर बैंक निफ्टी में मूव आएगा, जो कि काफ़ी एक्सपेक्टेड है, काफ़ी लंबे समय से बैंक निफ्टी में साइडवेजनेस चल रही है, बैंक निफ्टी में जिस डायरेक्शन में मूव आएगा वह निफ्टी की आने वाली मूव को निर्धारित करेगा। तो बैंक निफ्टी पे खास नज़र रखें, तभी आप निफ्टी पे व्यू बना सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट का इंतजार करें। सो अगर हम निफ्टी में आउटलुक निकालने की कोशिश करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड निफ्टी में इज बुलिश, करंट ट्रेंड इज साइडवेज, एंड ट्रेडिंग अप्रोच आपकी ट्रेडिंग अप्रोच होनी चाहिए वेट फॉर ब्रेकआउट। बैंक निफ्टी पे आपको नजर रखनी है, और बैंक निफ्टी में भी आपका लॉन्ग टर्म ट्रेंड बुलिश है। शॉर्ट टर्म ट्रेंड की बात करें तो इट इज साइडवेज, एंड बैंक निफ्टी में भी हमें ब्रेकआउट वेट करना है। ब्रेकआउट होने के बाद आप बैंक निफ्टी में एक मूव देख सकते हैं, जो आपको निफ्टी को भी हिलाते हुए दिखेगा। सो आई होप निफ्टी और बैंक निफ्टी का आउटलुक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक जरूर कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.